महंगी बिजली सस्ती होने की राह हमवार, IMF ने हुकूमत से प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को खुशखबरी सुना दी। कहा, दुबई में IMF की MD से मुलाकात शानदार रही। क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने एतराफ किया, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की तरफ गामजन हो रही है। MD IMF से बिजली की कीमतों में कमी पर भी बात हुई। हुकूमती टीम को प्लान पेश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने दुबई में मुलाकातों के हवाले से भी काबीना को एतमाद में ले लिया। कहा, बहुत जल्द पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। दौरे के दौरान गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। गजा में नस्लकुशी की दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। IMF वफ्द की FBR, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और वजारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में PAC हिदायत पर नामुकम्मल अमल दरामद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। FBR हुकाम से भी मुलाकातें। FBR ने डिजिटलाइजेशन पर IMF को ब्रीफिंग दी। वफ्द की SECP और हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात। वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी शेड्यूल। वजारत कानून आज वफ्द को कानून साजी पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात की कौमी असम्बली में बाज़गश्त। PTI रहनुमा नूर आलम खान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सवाल। कहा, IMF के लोग किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस से मिलने गए? क्या IMF की ईमा पर एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक किया जाएगा? वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ बोले, IMF वफ्द की मुलाकात चीफ जस्टिस की मर्जी से हुई होगी। माली मुश्किलात के हल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नफाज में अदलिया का बहुत किरदार है। शायद ये मुलाकात फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत हुई होगी। हमारी जो मुआशी सांसें बहाल हुई हैं वो IMF की वजह से ही हुई हैं। IMF के पास जाना हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी थी। शेर अफजल मरवत पर तहरीक इंसाफ के दरवाजे बंद। बानी PTI ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को निकालने का कह दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत से बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आ गई। जुनेद अकबर ने बैरिस्टर सैफ को सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया। जिम्मेदारी मलिक अदील को सौंप दी गई। पार्टी के ऐसे मसाइल जब आ जाते तो हमारा इंटरनल मामला है। मैं अभी पार्लियामेंट में हूँ और मेरे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई निकालने का, लेकिन एनीवे ये हमारा इंटरनल मामला है, डील करेंगे इसके साथ। मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन खान साहब की आती है मैं उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका भी एक तरीक़ाकार है। अदरवाइज मेरे पास अभी तक एज वी स्पीक मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बैरिस्टर गोहर का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के सवाल पर लाइल्मी का इजहार। कहा, शेर अफजल मरवत के मामले पर कमेटी बनाई है, कमेटी ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराया। जरताज गुल भी फैसले से लाइल्म निकली। दूसरी जानिब बैरिस्टर गोहर ने IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात की हिमायत कर दी। कहा, मुलाकात कोई गलत बात नहीं, सारी दुनिया का यही मौकिफ है, अदलिया आजाद होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ओपोजिशन अलायंस का हिस्सा है। सियासत में उनका काफी तजुर्बा है, इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी को स्टीयरिंग कमेटी के लिए चुना है। कौमी असम्बली में एक बार फिर ओपोजिशन की हंगामा रही। इजलास शुरू होते ही अरकान की बानी PTI के हक में नारेबाजी, डेस्क बजाकर एहतजाज। डिप्टी स्पीकर के वक्फे सवालात शुरू करने पर ओपोजिशन का वॉकआउट, कोरम की भी निशानदही कर दी। वक्फे सवालात के दौरान वज़रा की अदम मौजूदगी पर सैयद नवीद कमर ने कहा, ये रवैया कबूल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पार्लियामेंट बारे जो रिमार्क्स दे चुके हैं वो सबके सामने हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवीद कमर ने जो कहा उससे मुत्तफिक हूँ। यह हुकूमत और इदारों के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने ताखीर से आने पर मुआफ़ी मांग ली। वक्फे सवालात के दौरान इंटरनेट की सुस्त रवि का मामला ज़ेर बहस रहा। पार्लिमानी सेक्रेटरी IT सबीन गौरी ने कहा, इस साल के वस्त तक 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। बेईमानी के साथ आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज भी हमरा थी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड करार देते हुए कहा, हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ है।
अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर गिरफ्तार, पुलिस ने अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से हिरासत में ले लिया। अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया गया। सिमाबिया ताहिर GHQ हमला केस की समाअत के लिए आई थी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जिना हाउस हमला केस में बेकसूर करार। लाहौर पुलिस ने आजम सवाती को 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया। और आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करे तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार सवाल किया, अगर बुनियादी हुकूक दस्तयाब ना हो और किसी एक्ट के साथ मिला लें तो क्या हुकूक मुतासिर होंगे? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन के आर्टिकल 270 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, अल्लाह न करे आइन में आर्टिकल 270A का इजाफा हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा, आपकी सियासी जमात ने पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी की थी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा ओपोजिशन में रहा हूँ। पाक तुर्क ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सेशन के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया, मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस स्टेक आउट से भी खिताब करेंगे। सदर एर्दोगान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज बरकरार रहेंगे। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत दे दी। वज़ीर आला सिंध का कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुकम्मल तब्दील करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, कराची में 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के जामे मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें चला भी दी। मौसमियाती तब्दीली चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। डोमिसाइल मामले में गलती करने वाले को सजा देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध से इकट्ठे किए गए टैक्स के पैसे जल्द मुंतकिल करने का मुतालबा भी किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी का सामना। AI समिट में फ्रांसीसी सदर ने सबसे हाथ मिलाते हुए नजरअंदाज कर दिया। वीडियो वायरल। सदर मैक्रोन ने मोदी के साथ बैठे अमेरिकी नायब सदर से हाथ मिलाया। मोदी ने हाथ मिलाने की कोशिश की, जिसे फ्रांसीसी सदर ने नजरअंदाज कर दिया। सऊदी अरब ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दे दिया। मिस्र ने फ़लस्तीनी शहरियों के लिए जगह मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। उर्दन की गजा प्लान की जुज़वी हिमायत। शाह अब्दुल्ला दोम की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में 2000 बीमार फ़लस्तीनी बच्चों को बसाने की पेशकश। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ख़त। सदर ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। कारें बनाने वाली चीनी कंपनी BYD की भी टेस्ला को टक्कर। गाड़ियों को डीप सीक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। दोनों कंपनियों में नई मुआशी जंग शुरू हो गई। चीनी कंपनी सिर्फ $9,500 में ये फीचर गाड़ियों में नस्ब कर रही है। टेस्ला के AI फीचर की कीमत $32,000 है। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का सफर सयाहों को भा गया। दूसरी ट्रेन 22 फरवरी को भेजने का फैसला।
महकमा सयाहत सिंध की थर में ऑफ रोड बाइक रैली की भी तैयारियां। प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट्स बाइकर्स सहरा में ट्रैक तलाश करेंगे। लाहौर में औरत मार्च का इनेकाद, खवातीन की मुख्तलिफ बैनर्स उठाकर शिरकत। मार्च लाहौर प्रेस क्लब से शुरू होकर इजर्टन रोड पर ख़त्म हुआ। शुरा का सिनफी इम्तियाज और ख्वाजा सराओं के साथ होने वाला इम्तियाजी सलूक ख़त्म करने का मुतालबा। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगीनियां जारी। नेज़ाबाजी मुकाबलों के आखिरी रोज खवातीन शह सवारों का भी कमाल महारत का मुजाहरा। खवातीन घुड़सवारों ने कहा, हुकूमत सरपरस्ती करे तो दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकती है।